सादिया जी। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इजी और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर कॉमेडोनल एक्नी। एज हम सबको पता है कि कॉमेडोनल एक्नी वेरी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होती है, तो इसके लिए जब भी हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कभी ये रिस्पॉन्स देती है और कभी रिस्पॉन्स नहीं देती। टॉपिकल एजेंट्स जब हम कॉमेडोनल एक्नी में यूज़ करते हैं तो वो पीलिंग एजेंट्स होते हैं, उनसे भी फ़र्क पड़ जाता है, या फिर हम पील्स यूज़ करते हैं। मगर जब हम कभी ओरल मेडिकेशन देते हैं सीवियर कॉमेडोनल एक्नी में, तो यूजुअली कॉमेडोनल एक्नी में फ्लेयर आना शुरू होता है। फ्लेयर का मतलब है कि या तो कॉमेडोन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है या हमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये मैं आज आपको जो प्रोसीजर बताऊंगी इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन। इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन किससे करते हैं? ये इलेक्ट्रोकॉपी मशीन है, हम उससे प्रोसीजर करेंगे। इस मशीन से हम दो प्रोसीजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोडेसिकेशन भी कर सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फल्ग्रेशन एक सुपरफिशियल प्रोसीजर है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक प्रोब होता है, जो जिससे हम प्रोब से यानी इलेक्ट्रोड से जिससे हम करंट लगाएंगे, वो स्किन से 1 to 2 mm ऊपर होता है, स्किन से वो टच नहीं करता और वो सुपरफिशियल बर्न करता है। जब वो सुपरफिशियल बर्न करता है तो वो आगे थर्मल इंजरी को रोक देता है। और इलेक्ट्रोडेसिकेशन हम करते हैं जब डीपर टिश्यू को हमने बर्न करना हो, वो उसमें हम जो इलेक्ट्रोड को स्किन में टच करते हैं। कॉमेडोनल एक्नी में ज़्यादातर में हमें इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन की ज़रूरत होती है, मगर डीप कॉमेडोन्स में कभी कभार हम इलेक्ट्रोडेसिकेशन भी करते हैं। अच्छा, इस प्रोसीजर के लिए प्री प्रोसीजर हमें नमिंग क्रीम लगानी है। वी मेक पेशेंट सिट फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट। उसके बाद हमें पेशेंट को क्लीन करना है, स्पिरिट स्वैप का प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट के ऊपर हल्की सी रेडनेस आती है, उसी टाइम बाद में 1 दिन तक क्रस्ट बन जाते हैं और फिर डार्क कलर के हो जाते हैं। 5 to 6 डेज़ के बाद क्रस्ट गिर जाते हैं। पेशेंट को ये बताना होता है कि क्रस्ट को छील के ज़बरदस्ती ना उतारे, खुद ही क्रस्ट पील ऑफ हो जाते हैं। जब तक वो खुद ना गिरे ज़बरदस्ती नहीं उतारना। इसके बाद TIH के चांसेस यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन चांसेस काफ़ी कम होते हैं, मगर डार्क स्किन पेशेंट में थोड़ी बहुत हो सकती है, मगर वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली 2 to 3 वीक में ठीक हो जाती है। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को सन एक्सपोजर को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। अगर उनको खारिश हो तो एंटी एलर्जी दी जा सकती है ताकि वो छीले ना। उसके बाद हम इस दौरान पेशेंट को ओरल मेडिकेशन, अगर हमने ओरल एंटीबायोटिक या ओरल रेटिनॉइड स्टार्ट की, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। और पेशेंट को अगर दोबारा कॉमेडोन्स, फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रोसीजर के बाद 50% कॉमेडोन इम्प्रूव हो जाते हैं और सेकंड सेशन की अगर ज़रूरत हो तो 3 वीक बाद पेशेंट को दोबारा बुलाया जाता है। कितने सेशन चाहिए डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ उनके कॉमेडोन्स की सिवेरिटी कितनी है। 2 से 3 प्रोसीजर मोर देन इनफ होते हैं और नॉर्मल लोगों में एक प्रोसीजर भी काफ़ी होता है। पोस्ट प्रोसीजर हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक ट्यूब लगाते हैं, कोई भी हम फिजिलिक एसिड वगैरह देते हैं, 2 से 3 दिन पेशेंट लगाता है। उसके बाद कॉमेडोन्स के वहाँ से छिलके जो क्रस्ट होते हैं वो गिर जाते हैं 5 से 6 दिन के बाद। और इस दौरान जब तक कि क्रस्ट और छिलके होते हैं, पेशेंट को टॉपिकल एजेंट्स नहीं दिए जाते, कोई भी जो यूज़ कर रहे हैं एक्नी की कोई भी मेडिकेशन, क्योंकि उससे इचिंग बर्निंग हो सकती है। और जब उनके पूरे क्रस्ट उतर जाते हैं तो वो अपनी टॉपिकल एक्नी एजेंट्स जो भी क्रीम्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। इस प्रोसीजर के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कॉटरी मशीन हो, ये प्रोसीजर आप प्लाज्मा पेन के साथ भी कर सकते हैं। मैं ये प्रोसीजर दोनों के साथ आपको करके दिखाती हूँ। चलिए। अच्छा, ये हमारे पेशेंट हैं, आप इसे देख सकते हैं कि इनके फेस पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडोन्स हैं। ये सारे जो कॉमेडोन्स हैं ये क्लोज्ड कॉमेडोन है, इनका कोई ओपन कॉमेडोन नहीं है। ये दोनों साइड्स पे भी मैं आपको एक साइड पे करके दिखाऊंगी एक आइडिया लगाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कॉटरी मशीन दिखाती हूँ। मशीन की सेटिंग हमने बहुत ही लोवेस्ट लेवल पे ली, हमने हाई सेटिंग नहीं चाहिए। अब देखिए मैं ज़रा सा ज़ीरो से ऊपर हूँ, ये इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन में हमें हाई सेटिंग नहीं चाहिए। अब मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने अपनी कॉटरी मशीन के साथ पिन आती है, ये मैंने अटैच की और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये सुपरफिशियल प्रोसीजर है, मैं स्किन को टच नहीं कर रही, मैं स्किन से ज़रा से ऊपर हूँ। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा कि कॉमेडोन बहुत बड़ा है वहाँ मैं थोड़ा इसको गहरा भी कर सकती हूँ, वरना मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका डीप, इसके लिए बहुत सुपरफिशियल हमें करना होता है, डीप की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस तरह हर स्पॉट को मैं हर कॉमेडोन को बर्न कर दूँगी। अच्छा, अब मैं यही प्रोसीजर आपको प्लाज्मा पेन से करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको यही प्रोसीजर प्लाज्मा पेन के साथ करके दिखाने लगी हूँ। सेम प्रोसीजर है, आपके पास जो भी मशीन हो आप उससे करें। स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि कॉमेडोन प्रोमिनेंट हो। और ये
ये प्रोसीजर बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। जो पेशेंट नहीं चाहते कि वो टॉपिकल पीलिंग एजेंट यूज़ करें या पील्स लगवाएं, ये उनके अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और ओरल मेडिकेशन के साथ तो बहुत ही अच्छा ये जॉइनिंग होता है। बस इसका डाउन टाइम है 4 to 5 डेज़ जिसमें ट्रस्ट रहेंगे, उसके अलावा इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। और यूजुअली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन नहीं होती इससे, अगर आप सुपरफिशियल करेंगे। तो ये तकरीबन ये दोनों मशीन यानी कि प्लाज्मा पेन या पॉटरी आपके पास ज़रूर क्लिनिक में किसी के पास कोई एक ना एक होगी। तो इसको आप करें और देखें और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।